स्वागत है मित्रों आप लोगों का एग्जाम स्टडी पीसी चैनल पर। ध्यान रखिएगा, आज की जो क्लासेस आपका आया है तो बैन आरेख पर होता है। एक बैन आरेख आपका चैप्टर है, बैन आरेख। बैन आरेख ये चैप्टर है, इस पे कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिसमें इस कॉन्सेप्ट में ये पास फेल पे ही होता है। इसका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर हम टाइप सेकेंड की बात करें तो टाइप सेकेंड में हम देखते हैं कि यही वाला बैन आरेख में, टाइप सेकेंड में बैन आरेख का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे मैथ में 60% लोग मैथ में पास होते हैं, 70% लोग इंग्लिश में पास होते हैं, 70% लोग इंग्लिश में पास होते हैं, 10% ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो पूछ सकता है कि दोनों विषय में या सब्जेक्ट में, दोनों विषय में कितने परसेंट लोग पास होंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। मैथ में 70%, मैथ में 60% है, इंग्लिश में 70%, 10% दोनों में फेल हो रहे हैं, मैथ इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं। तो दोनों विषय में कितने लोग क्या होंगे, पास होंगे। आपका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो अगर हम इसको बैन आरेख पे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे बैन आरेख पे आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। तो बैन आरेख पे हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा। मैथ का जो है 60% और यहाँ पे इंग्लिश का जो है, इंग्लिश का है 70%। मैथ का 60% है, इंग्लिश का क्या है 70% है। तो यहाँ पे अगर 100% चीजें हैं, जिसमें 60% मैथ का है, 70% क्या है इंग्लिश का है, 10% ये पूरा ओवरऑल क्या होता है 100% होता है, जिसमें 10% नए फेल हो गए हैं। तो 100% जो कैंडिडेट थे, टोटल नंबर थे 10% फेल हो गए, तो पास कितने होंगे, ये पास होंगे 90%। पास होंगे कितने, 90%। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि दोनों में, मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने हो रहे हैं 10, मैथ इंग्लिश दोनों में कितना X%। तो यहां से देखिएगा, अगर ये टोटल पूरा 70% है, इसमें X% केवल मैथ का निकालेंगे तो 60 माइनस X। ये टोटल पूरा 70% है, इसमें से X अगर निकाल दें तो ये हो जाएगा 70 माइनस X, ये हो जाएगा इंग्लिश का। तो मैथ का यहाँ पे 60 माइनस X, तो हम केवल मैथ की बात अगर कर रहे हैं तो 60 माइनस X मैथ का, X दोनों का, और इंग्लिश की अगर बात करेंगे, ये मैथ इंग्लिश दोनों का है, और ये हो जाएगा आपका 70 माइनस X इंग्लिश का होगा। तो मैथ में पास, दोनों में पास, इंग्लिश में केवल इंग्लिश में पास। टोटल ये आएगा पास परसेंटेज, पास परसेंटेज। इसका मतलब अगर जोड़ा जाए तो 7 6 13, X प्लस एक माइनस X कट जाएगा, 7 6 13, 130 माइनस X बराबर कितने के 90%। तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस X की वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगा आपका 40%। तो यहाँ पे दोनों में जो पास हुए हैं वो कितने हैं भाई 40%। दोनों में पास हुए कितने 40। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोनों में पास परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा भाई 40%। दोनों में पास कितने हो गए 40%। यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन को बड़े आराम तरीके से बैन आरेख के कंडीशन में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला था जो हम लोग लेके आए हैं और इसको सॉल्व किया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बैन आरेख का आता है, तो इसको आप बैन आरेख के माध्यम से लगा सकते हैं। हालांकि इसका शॉर्टकट मेथड है, वो भी हम आपको बताएंगे शॉर्टकट मेथड कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका बैन आरेख का था। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग निकाल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को सभी लोग लगा लिए हैं, तो आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे देखिए ये दिया है कि यदि मैथ में 54% लोग पास होते हैं, इंग्लिश में ये पास वालों का आया है, 54% लोग पास हो रहे हैं। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो 64% लोग पास होंगे, 10% ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या हुए फेल हुए। यदि दोनों विषय में पास होने वालों की संख्या, ये संख्या है यहाँ पे, संख्या ये कितना है, अगर
720 लोग हैं। तो पूछा है कि मैथ में पास होने वाले कितने लोग होंगे। क्वेश्चन ये पूछा है कि मैथ में पास, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इस पूरे में कुल कितने लोग हैं, कितने विद्यार्थी पूरे कक्षा में, टोटल विद्यार्थी पूछा है, टोटल कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी। अगर कुल विद्यार्थी की बात किया जाए तो पूछा जाएगा कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुल विद्यार्थी के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको शॉर्टकट तरीका से लगाएंगे या तो फिर अगर हम बैन आरेख से लगा रहे हैं, बैन आरेख से आप देख लीजिएगा। मैथ के लिए कितने हैं, 54%। इंग्लिश के लिए कितने हैं तो आप कहेंगे 64%। मैथ इंग्लिश दोनों के लिए कितने हैं तो हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं X%। ये पूरा ओवरऑल 100% होता है। 100% में से 10% फेल हो गए तो पास कितने होंगे, 90%। पूरे 100% में 10% फेल हो गए हैं तो ये फेल की संख्या है, फेल का परसेंटेज है। तो अगर फेल हो रहे हैं इसका मतलब 100% में 90% आपके क्या है, 100 में 10% फेल हो गए तो 90% पास हो गए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर मैथ में देखा जाए तो ये हो जाएगा 54, इसमें देखा जाए तो 64, फिर -X टोटल फेल हो गए। ये इसमें और इसमें टोटल घटा देंगे दोनों में तो टोटल परसेंटेज जो पास होने वालों का हो जाएगा, ये बराबर किसके, 90%। अगर हम यहाँ पे -X की बात करते हैं तो 90 माइनस 8 हो जाएगा, 4 4 8 6 5 11। अगर इसको हम घटा रहे हैं तो -X की जो वैल्यू आएगी, -X की वैल्यू जो आएगी, इसको अगर हम इसमें से घटा रहे हैं तो ये 8 होगा और यहाँ पे 9 9 2 हो जाएगा 28। तो दोनों में जो होंगे, दोनों में जो होंगे वो कितने होंगे, दोनों में पास का जो परसेंटेज आया है ये 28% आया है। तो इसमें पूछा है कुल विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी पूछा है, इसका मतलब 100% पूछा है। टोटल विद्यार्थी जो पूछा गया है तो इसमें आपका क्या होगा, 100% होगा। तो टोटल 28% दोनों में पास हो रहे हैं, जो कि दोनों में पास होने वालों की संख्या कितनी है, 720। तो 28% की जो वैल्यू होगी वो 720 के बराबर होगी। 28% की वैल्यू जो होगी 720 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कितना, 1% की वैल्यू। तो 28 से इससे भाग देंगे तो 28 से इससे भी देना होगा। तो 720 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 28। तो ये 1% होगा। अगर टोटल संख्या निकालना होगा, टोटल नंबर निकालना होगा विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक के 4 7 चौक 28, 4 से करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करके 7 से भाग दे देंगे तो टोटल नंबर्स आ जाएंगे, यहाँ पे टोटल संख्या आ जाएगी टोटल विद्यार्थियों का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 720 में मल्टीप्लाई 25 से करना है डिवाइडेड बाई 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 25 दूना के 50, 5 हो गया, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 25 साते 175 और 180 डिवाइडेड बाई 180 डिवाइडेड बाई 7। 7 से काटेंगे, 7 दूना के 14, 14 का मतलब कितना हो जाएगा वो, 7 दूना के 14, 7 पूरे 35, 7 साते 49, फिर एक होगा 7 इकाई 7, फिर आपका 3 बज रहा है, 7 चौक 28, लगभग में 2571.5 ये टोटल संख्या आएगी, टोटल नंबर्स आएगा यहाँ पे जो पास हो रहे हैं। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी। हालांकि अगर आपका स्पीड अच्छी है तो आप इन दोनों को जोड़िए, घटा दीजिए तो 28% का डिफरेंट इतना, 1% का डिफरेंट ये हो जाएगा, 100% का डिफरेंट ये हो जाएगा, टोटल संख्या आपकी निकल जाएगी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बैन आरेख पर बना सकते हैं, इस पे कर सकते हैं। देखिए इसी में पसंद या नापसंद का भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, पसंद या नापसंद का क्वेश्चन आता है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब देखिएगा इसमें ये पास का कंडीशन आ गया है, कभी कभी अब इसमें फेल का भी आता है।
कभी कभी आपका फेल का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे अगले बार एनटीपीसी में ये आया हुआ था और बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पे बनाए गए थे। जैसे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था मैथ में। अब देखिए यहाँ फेल वालों की संख्या है, तो फेल वालों की जब संख्या दिया गया है तो मैथ में दे दिया है कितना, 52% लोग क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। 52% फेल हो रहे हैं। इंग्लिश में 48% लोग फेल हो रहे हैं। दोनों सब्जेक्ट में ये भी फेल हो गए, ये भी फेल हो गए। दोनों विषय में 23% लोग फेल हो गए। दोनों विषय में जो फेल हुए हैं 23%। तो पूछा है कि दोनों विषय में पास होने वालों की संख्या क्या है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, दोनों विषय में पास होने वालों की संख्या क्या है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 52% लोग मैथ में फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में 48% लोग फेल हो रहे हैं, मैथ और इंग्लिश में 23% लोग फेल हो रहे हैं। तो पूछा दोनों में पास होने वालों का परसेंटेज क्या होगा, यहाँ पे प्रतिशत पूछेगा, प्रतिशत क्या होगा, क्योंकि संख्या दिया होगा तभी संख्या पूछेगा। तो यहाँ पे हम अगर फेल के आधार पे इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं, तो फेल के आधार पे अगर लगाएंगे, जो फेल के आधार पे लगाएंगे तो यहाँ पे दो बैंड ग्राफ बनेगा। यहाँ पे मैथ में कितने हो गए भाई, मैथ में 52%, इंग्लिश में कितने हो गए भाई, यहाँ पे 48%, दोनों में फेल हो गए कितना, 23%। अगर ये ओवरऑल फेल की जो वैल्यू आ रही है, ओवरऑल फेल की जो वैल्यू आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये मैथ इंग्लिश दोनों में, तो हमें पहले केवल मैथ में निकालना होगा। तो 52 में से 23 घटाएंगे तो 12 में से 3 जाएगा आपका 9 और 29% ये हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये 48 है, इसमें 23 घटेगा तो ये 5 होगा और ये तो 25% इसमें हो गए। तो यहाँ पे जो टोटल संख्या आपको देखने को मिल रही है, तो टोटल केवल मैथ में कितने हो गए, 29%। मैथ इंग्लिश दोनों में कितने हो गए, तो हम ये कह सकते हैं 23%। केवल इंग्लिश में फेल हो गए कितने, तो हम ये कह सकते हैं 25%। तो टोटल फेल होने वालों की संख्या जो निकली है, टोटल फेल होने वालों की संख्या कितनी निकली है। तो अब यहाँ पे इसको अगर आप जोड़ रहे हैं तो 9 3 12 और 5 17 7 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है, 2 2 4 77% लोग फेल हो रहे हैं। अगर 100% में 77% फेल हो गए तो पास कितने होंगे, 23%। 23% लोग होंगे जो दोनों विषय में क्या होंगे, पास होंगे। यहाँ पे 23% जो होंगे दोनों, तो 23% जो आ रहा है ये दोनों विषय में, 23% जो आ रहा है ये दोनों विषय में पास आ रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा है, मतलब 23% दोनों विषय में फेल भी है, 23% दोनों विषय में पास हो गए। ये आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम का है, प्रीवियस ईयर का है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये पूरा पूरा कर लीजिए। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन जो चाय और कॉफ़ी पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है चाय कॉफ़ी पे। अब चाय और कॉफ़ी पे जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे लिख लीजिएगा चाय और कॉफ़ी पे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो चाय और कॉफ़ी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको भी ध्यान रखिएगा। ये भी वेन आरेख पे ही सॉल्व होते हैं, हालांकि आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यदि एक कार्यालय में 60% लोग चाय पीते हैं, यदि एक कार्यालय में 60% लोग मतलब चाय पीते हैं, टी पीने वाले कितने हो गए, चाय पीने वाले 60%, 70% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 70% लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो ये 70% कॉफ़ी वाले हो गए। 10% ऐसे हैं जो न तो चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते, 10% न तो चाय वाले और ना ही कॉफ़ी वाले। पूछा जा सकता है कि केवल चाय पीने वाले कितने परसेंट, केवल चाय पीने वाले कितने परसेंट। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम के आधार पे बनाएंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा वेन डायग्राम, तो चाय वाले कितने हो गए 60%, कॉफ़ी वाले कितने हो जाएंगे 70%, दोनों वाले कितने होंगे x। तो चाय वाले 60, कॉफ़ी वाले 70, दोनों वाले x, या दोनों में न पीने वालों की संख्या, नहीं पीने वालों का 10%। ये ओवरऑल 100% होता है, ये ओवरऑल क्या होगा 100%। 100% था जिसमें ऐसा कंडीशन था 10% नहीं पीने वाले, इसका मतलब 100% में 10% अगर हम घटा रहे हैं तो 90% जो होंगे वो पीने वाले होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल चाय 60 - x,
कॉफ़ी 60, मतलब केवल चाय वाले, तो पूरे में से 60% में x% घटाएंगे तो ये केवल चाय का 60 माइनस एक्स, पूरे कॉफ़ी में से अगर x घटाएंगे तो 70 माइनस एक्स कॉफ़ी का हो जाएगा, बराबर टोटल चाय, केवल चाय, चाय कॉफ़ी दोनों, केवल कॉफ़ी, बराबर कितना 90%। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 7 6 13 130 आएगा, 130 माइनस एक्स बराबर 90 के, माइनस एक्स की वैल्यू जो होगा माइनस कितना आएगा 40। यहाँ पे जो आंसर देखने को मिल रहा है, दोनों में पीने वालों की संख्या 40%, यहाँ पे 40% दोनों की पूछा है, केवल चाय, तो ये पूरा 60% है, 40 अगर हम निकाल रहे हैं, केवल 40 जो आएगा 60 घटाएं केवल 20%, केवल 20% जो लोग हैं वो चाय पीते हैं, इसका मतलब केवल 20% जो लोग होंगे केवल चाय पिएंगे। तो यहाँ पे हम इसको वेन डायग्राम के आधार पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, जो कि आंसर आपको देखने को मिला। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा इस क्वेश्चन को समझ में आ गया, तो इस कोड को अगर शॉर्टकट मेथड से लगाना होगा ना, तो बहुत शॉर्टकट मेथड से भी आप लगा सकते हैं। शॉर्ट मेथड से अगर देख रहे हैं, शॉर्ट मेथड से अगर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, शॉर्ट मेथड अगर हम लगा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 60 6 130 होगा, माइनस एक्स बराबर, अगर 100% थे जिसमें 10% नहीं लिए तो 90 लिए, तो माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम घटाएंगे कितना आएगा 40, इसका मतलब दोनों में कितने हो गए 40। तो हमें यहाँ पे अगर हम 60 मेथड से लगा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे किसका निकालना था, चाय का, तो चाय का 60% टोटल था लेकिन दोनों 40 थे, इसका मतलब केवल चाय पीने वाले कितने होंगे 20%, केवल चाय पीने वाले कितने होंगे 20%। 60% में क्या था कि चाय कॉफी दोनों थे, 40% दोनों थे, लेकिन ये 60% 20% ऐसे तो केवल कॉफी चाय पीते थे, तो केवल चाय की वैल्यू कितनी आएगी। इस मेथड से आप बड़े आसान तरीके से इतने कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बातें क्लियर हुआ है? तो हमें ये बस देखना है कि दोनों को जोड़ेंगे, 130 आएगा माइनस एक्स बराबर टोटल पीने वालों का परसेंटेज बराबर टोटल पीने वाले के परसेंटेज की। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आया है 40 की वैल्यू, ये 40% होगा, इसका मतलब ये टोटल पीने वालों का परसेंटेज, टोटल पीने वाले का ये टोटल कितना आ रहा है 40%। तो 60% दोनों है तो 60 माइनस 20 करेंगे तो 20% ही आ जाएगा। बातें क्लियर है? ठीक, समझ में आ गया सभी लोगों को? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेन डायग्राम जरूरी नहीं कि आप बनाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है कि सीख लें, इसके बाद आप इसको 60 तरीके से और लगा सकते हैं। ठीक है, हालांकि जैसे कि सीखने के लिए वेन डायग्राम ठीक है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वेन डायग्राम बनाना नहीं होता है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को बस देखेंगे, बेसिक तरीका ये क्या कर रहा है, बेसिक जानना जरूरी है, बेसिक जानते रहेंगे चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। मान लेते हैं कि यदि एक कार्यालय में 70% लोग चाय पीते हैं और 60% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 20% ऐसे हैं जो न तो चाय पीते हैं न तो कॉफ़ी, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया गया चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वालों की संख्या कितनी है। अगर मान लेते हैं 1200 दे दिया, तो पूछा है टोटल संख्या कितनी होगी, मतलब कुल संख्या कितनी होगी, कार्यालय में कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, कार्यालय में कुल संख्या कितनी होगी, तो कार्यालय में कुल संख्या आपसे पूछा गया है। तो कार्यालय में कुल संख्या देखिए, यदि कार्यालय में 70% लोग चाय पीते पसंद करते हैं, 60% लोग कॉफ़ी, 20% ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी, यदि दोनों पीने वालों की संख्या 1200 है तो कुल कार्यालय में कुल कितने लोग, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। अगर ये पूछा जा रहा है तो आपको पहले का फिगर से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ बनाना पड़ेगा, चाय के लिए और कॉफ़ी के लिए। 70% लोग चाय पीते हैं, 60% लोग कॉफ़ी पीते हैं। अगर यहाँ पे टोटल संख्या हम इसको मान रहे हैं कितना 100%, तो 100% में 20% नहीं पीते हैं। नहीं पीने वाले कितने हैं, अगर 100% था 20% नहीं पिए, तो 80% जो होंगे वो होंगे पीने वाले, ये पीने वालों का परसेंटेज आएगा। तो हम ये कह सकते हैं दोनों पीने वाले क्या हो जाएंगे एक्स,
तो हम 70 और 60 जोड़ेंगे, 7 6 13, 130 माइनस एक्स बराबर कितने के? 80 के। 130 माइनस एक्स बराबर 80 के, तो 130% जो होगा वो जाके वहाँ पे क्या होगा? घट जाएगा। तो माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगा -50%। 50% होगी दोनों की वैल्यू। अगर हम x की बात करें तो 50% होगा दोनों की वैल्यू। अगर 50% की जो वैल्यू कितने की? 1200 के बराबर है। 50% दोनों की। अब पूछा है कुल संख्या, तो 100% निकालना है। 100 करना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 100 करना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 100% जो आ रहा है कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 दूना के 2400। आंसर क्या देखने को मिलेगा? 2400। आंसर क्या आ रहा है? 2400। तो यहाँ पे अगर 50% आपका निकल गया, तो अब इसी को 100% करना है, कुल संख्या निकालने के लिए 100। तो अगर 50% की वैल्यू 1200, तो 100% की वैल्यू 2400। कुल संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 2400 हो जाएगी। 2400 हो जाएगा। अगर इसमें पूछ दिया कि केवल चाय पीने वाले कितने हैं, तो हमें ये पता है केवल चाय पूछा है। चाय पूछा है, केवल चाय पीने वाले। अगर पूछ लिया इसमें केवल चाय पीने वाले, तो हम ये कह सकते हैं ये टोटल 70% थे। 70% थे। 50% जो आए थे ये दोनों पीने वाले। जो x की जो वैल्यू आई थी वो 50% था, जो कि दोनों पीने वाले थे। 50% अगर घटा दें तो 20% क्या हो रहे हैं? केवल चाय पीने वाले। तो इसका मतलब अगर चाय पीने वालों का निकालना है तो हम कह सकते हैं कि 2400 का मतलब ये जो आपका 2400 टोटल पर्सन थे, इसका आप चाहे तो 20% निकाल लीजिए, या तो 1% निकाल के 20% निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 12 दुना के 24 दुना के 48। ये 480 लोग होंगे जो केवल चाय पिएंगे। ऐसे आप केवल चाय का निकाल सकते हैं, कॉफ़ी का निकाल सकते हैं, चाय कॉफ़ी दोनों का निकाल सकते हैं। तो बड़े आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपके आया है, जैसे लिख लीजिएगा, इसी टाइप में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। जैसे क्वेश्चन अगर आ गया, अगला लिखिएगा क्वेश्चन। इसको कर लिए सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएंगे। यदि एक परिवार में 60% लोग विराट कोहली को पसंद करते हैं, विराट कोहली को 60% लोग पसंद करते हैं, 80% लोग रोहित शर्मा को पसंद करते हैं, 80% लोग रोहित शर्मा को पसंद करते हैं। 10% ऐसे हैं ना तो विराट कोहली को पसंद करते हैं और ना ही रोहित शर्मा को। ना विराट कोहली को पसंद करेंगे और ना ही रोहित, ये नहीं पसंद करने वाले, नहीं पसंद करने वाले, ये हो जाएंगे कितने? 20%। तो आपसे पूछा है कि केवल विराट को कितने लोग करेंगे? केवल विराट कोहली को कितने लोग विराट कोहली को पसंद करेंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल विराट कोहली को पसंद करने वाले कितने होंगे? तो ये 60 जो होगा हमारा, ये विराट कोहली के लिए होगा। 70 जो हमारा होगा ये रोहित शर्मा के लिए होगा। तो 60 हमारा विराट कोहली के लिए, 80 हमारा रोहित शर्मा के लिए होगा। तो हम ये कह सकते हैं दोनों को पसंद करने वाले नहीं पता है, अगर यहाँ पे 100% है ये टोटल पूरा, लेकिन 100% टोटल संख्या थी, ये टोटल मेंबर थे, लेकिन 20% लोग नहीं पसंद करते हैं। 20% जो है ये नहीं पसंद करने वाले, नहीं पसंद करने वाले होंगे कितने? 20%। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% पसंद करने वाले। तो 60 विराट कोहली, 80 रोहित शर्मा माइनस एक्स बराबर टोटल नंबर। हम घटा देंगे तो दोनों को पसंद करने वाले कितने होंगे? 60%। दोनों को पसंद करने वाले 60%। केवल विराट कोहली को पूछा है, तो केवल विराट कोहली को अगर कहा जाए, केवल विराट कोहली को अगर देखा जाए, तो हमें पता है कि 60 में से 60 टोटल था, 60 दोनों कर रहे हैं तो 60 घटाएंगे। इसका मतलब हमारा जो आएगा, विराट कोहली को कोई पसंद करना है, 0% जो लोग हैं जो विराट कोहली को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें से और इसका थर्ड टाइप मैं अगली क्लास में लेके आऊँगा।
और इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर